हाय स्टूडेंट्स, मैं मनोहर कुमार ओरिजिन फिजिक्स क्लासेज हिलसा से। तो क्लास 11th के बैच आज से शुरू हो गए हैं। आपको बेसिक शुरू कर दिया गया है, यानी जो फर्स्ट चैप्टर है उसका बेसिक शुरू किया गया है। तो उसी का हम वीडियो लेकर आए हैं। जो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो आप मोबाइल से भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से आपको हम बेसिक देने जा रहे हैं। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान की। अब हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, लेकिन हम बात कर रहे हैं सबसे पहले हम विज्ञान की, क्योंकि विज्ञान जब तक हम नहीं जानेंगे हम फिजिक्स को नहीं पढ़ सकते हैं। यानी कोई भी विषय पढ़ने से पहले हमको विज्ञान के बारे में जानकारी लेना होगा। तो विज्ञान किसे कहते हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, डिफिनेशन आपका लिखा हुआ है कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। किसी भी विषय का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। आप 10 क्लास तक पढ़े हैं कि किसी भी विषय का विशेष क्रमिक ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। वो आपके 10 क्लास स्टैंडर्ड तक था। यहाँ पे 11-12 का स्टैंडर्ड में कुछ इस प्रकार से आपका लैंग्वेज आएगा कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी विषय का मतलब क्या हुआ। तो किसी भी विषय में कोई पार्टिकुलर विषय नहीं होगा। जैसे कि बच्चे सिर्फ यही दिमाग में लेकर आते हैं कि विज्ञान का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ही होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि विज्ञान कोई विषय नहीं है, विज्ञान कोई पार्टिकुलर विषय नहीं है, बल्कि विज्ञान एक तरीका है। विज्ञान किसी कार्य को करने का एक तरीका है जिसमें आप क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे तो यदि कोई किसान अपने खेतों में किसी भी फसल को व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से लगाता है तो वह भी उसके लिए विज्ञान ही होगा। हम अगर रास्ते चलते हैं, रास्ते अगर सुव्यवस्थित तरीके से चलते हैं तो वह भी एक विज्ञान ही हुआ। इसी प्रकार से कोई भी मजदूर यदि किसी भी काम को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से करता है तो वह भी विज्ञान है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी काम धीरे धीरे करते करते उसमें एक्सपीरियंस आता है। प्रारंभिक अवस्था में कोई भी व्यक्ति कोई जब काम करता है तो उस काम को अच्छे ढंग से नहीं कर पाता है, अर्थात उसके पास विज्ञान की कमी है। और जैसे ही वह काम रोज रोज करता है, प्रतिदिन करता है, तो उसके धीरे धीरे जिसको हम कहते हैं एक्सपीरियंस आता है, अर्थात उसके पास विज्ञान आना शुरू हो गया है। यानी काम को अच्छे तरीके से कर लिया, इसका मतलब उसके पास विज्ञान है। विज्ञान का मतलब हम सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम नहीं बोलेंगे। इसके अंतर्गत हिंदी भी आएगा, इसके अंतर्गत संस्कृत भी आएगा, मैथ भी आएगा। यानी जितना भी विषय हमारे पास है वो सब के सब विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। हम फिजिक्स को, बायोलॉजी को, इकोनॉमिक्स को, ज्योग्राफी को या अलग अलग विषयों की जानकारी जो हम प्राप्त करते हैं वो किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। यानी उसे भी हम क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। हम लोग जानते हैं कि हिंदी अगर बच्चे को पढ़ाई जाती है तो उसे 0 लेवल से पढ़ाई जाती है। यानी पहले मात्रा पढ़ाई जाती है, फिर आया सिखाया जाता है, ककहरा सिखाया जाता है, फिर उसे 1 शब्द या 2 शब्द वाले वर्ड पढ़ने के लिए बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। 2 शब्द वाले, 3 शब्द वाले, 4 शब्द वाले, इस तरह से उसे किताब पढ़ने के लिए सिखाया जाता है। तो यह एक क्रमबद्ध सुव्यवस्थित तरीका हुआ हिंदी के लिए। उसी प्रकार से अगर किसी को मैथ सीखना है तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमें टेबल पढ़ने की आवश्यकता है। बिना टेबल के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मैथ बना सकता है। इसलिए हमें प्रारंभिक अवस्था में हमें पहले टेबल सिखाए जाते हैं, फिर 1 अंक के जोड़ सिखाए जाते हैं, फिर 2 अंक के जोड़ सिखाए जाते हैं। इस प्रकार से हमें इंक्रीज किया जाता है, जिसे हम विज्ञान कह सकते हैं। उसी प्रकार से सभी विषयों की बात की जाए तो सभी विषयों में यही सीरीज चलता है, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित। तो सभी विषय हमारे विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि 2 पक्षों के बीच जब लड़ाई भी होती है तो उसमें भी विज्ञान का ही रोल है, क्योंकि हम जानते हैं लड़ाई अचानक गोलीबारी और बंदूक पर शुरू नहीं होती है, बल्कि लड़ाई की शुरुआत पहले जवान से होती है,
फिर धीरे धीरे वह विस्तार रूप ले लेता है, फिर गोली, गोला, बारूद, बंदूक, ये सब की नौबत आ जाती है, लाठी की नौबत आ जाती है। तो उसमें भी हम कह सकते हैं कि हमारा विज्ञान है। ये जो घर बनाता है, घर बनाने वाला मिस्त्री पहली बार में ये घर को नहीं बनाया है, बल्कि पहले वह लेबर में काम किया होगा, फिर मिस्त्री को देखते देखते वह सीखा होगा, उसके बाद जाकर वह ईंट को जोड़ना शुरू किया होगा, फिर उसके मेजरमेंट को सीखा होगा, फिर इस प्रकार से कितना मसाला किसमें मिलाना है, किसको कहाँ पे कितना मसाला का यूज करना है वो सीखा होगा, तब जाके कोई भी लेबर कुछ दिनों के बाद मिस्त्री बनता है। कोई भी गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर ही क्यों ना हो, ड्राइवर भी पहली बार स्टीयरिंग को नहीं पकड़ता है, बल्कि पहले वह ड्राइवर का असिस्टेंट यानी खलासी का काम करता है, फिर उससे के साथ रह रहकर वो सीखता है और फिर गाड़ी को चलाना जानता है। तो वह भी क्या है, विज्ञान है। हम बात करेंगे कि साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया नामक लैटिन शब्द से हुई है। साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया नामक लैटिन शब्द से हुई है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस नामक ग्रीस भाषा से हुई है। फिर हम लोग बात करेंगे जो विज्ञान है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी वी प्लस ज्ञान। यानी हम इसे कह सकते हैं कि ज्ञान शब्द के पहले वी उपसर्ग लगाकर हम विज्ञान को बनाते हैं। यानी विज्ञान शब्द की उत्पत्ति वी प्लस ज्ञान के मिलने से बना है। हम जानते हैं कि ज्ञान का मतलब जानकारी होता है, जानकारी होता है, और वी का मतलब होता है विशेष। यानी किसी भी चीज के बारे में, किसी भी विषय के बारे में जब हम विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं तो वह कहलाता है विज्ञान। विज्ञान शब्द संस्कृत भाषा से ही लिया गया है। यानी हम जानते हैं रामायण और महाभारत के समय में भी विज्ञान था, क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें भी लड़ाई का एक प्रोसेस था। हम जानते हैं कि हर चीज में एक प्रोसेस होता है जिसको हम विज्ञान कहते हैं। और हम यहाँ ये भी जानेंगे कि विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो फिजिक्स का पिता, फादर ऑफ फिजिक्स, हम न्यूटन, फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन, इनको हम फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं, जिसमें आधुनिक फिजिक्स का पिता आइंस्टीन को कहा जाता है। और मुख्यतः फिजिक्स का पिता की बात होगा तो न्यूटन का नाम पहले आएगा। और इस प्रकार से हम लोग जानेंगे कि विषयों का राजा फिजिक्स को ही कहा जाता है, क्योंकि फिजिक्स एक क्रिएटिव विषय है। फिजिक्स अगर आपको समझ में आ जाता है तो बाकी के विषय आपके लिए आसान हो जाते हैं। इसलिए फिजिक्स को प्रायोरिटी हम लोग पहले देते हैं। अगर फिजिक्स समझ में आएगा तो बाकी विषय आपका आसान हो जाएगा। इसलिए विषयों का राजा फिजिक्स को कहा जाता है और विषयों की रानी मैथ को कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि फिजिक्स पढ़ने में भी मैथ की आवश्यकता होती है। जिस तरह से फादर और मदर के सहयोग से सृष्टि का निर्माण होता है, उसी प्रकार से फिजिक्स और मैथ के सहयोग से सृष्टि का निर्माण हुआ है, विषयों का निर्माण हुआ है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।